मैं हैप्पीली सेलिब्रेट कर चुकी थी दिवाली और मैं बहुत खुश थी। लाइक ऑब्वियसली इट्स दिवाली तो लोग खुश होते ही हैं और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं उस समय अपना जीके स्कॉलरशिप लूज़ कर चुकी थी। सो मैं ऐसे अपना यूट्यूब देख रही थी, ठीक है, एनालिसिस देख रही थी, मुझे कमेंट मिला, ये कमेंट मिला और ये कमेंट देखने के बाद मेरा ना ये काम कर रहा था, ना मेरा ये काम कर रहा था, ना मेरा ये काम कर रहा था। So today's video is a proper story time video because the way I found out I felt GKS was honestly so weird. I didn't get an official email or any official message. I found out through a YouTube comment from my subscriber. And the funniest part, one day before that, I was happily celebrating Diwali. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी, लाइक हाउ आई फाउंड आउट अबाउट जीकेएस। उसके बाद पता लगने के बाद मैंने जीकेएस के बारे में क्या किया, मैंने कैसे प्रिपेयर किया एंड ऑब्वियसली रिजल्ट डे उस दिन मुझे कैसा फील हुआ। रिजल्ट तो आप लोग को पता ही है कैसा था, अच्छा नहीं था। सो मैं अपना स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। इट्स अ स्टोरी टाइम, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। वरना क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी है, मेरे लाइफ में कब क्या हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ। सो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। सो बेसिकली ये स्टार्ट होता है 9th क्लास से, ठीक है। जब मैं 9th क्लास में थी मेरा उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट 9th क्लास उतना सीरियस नहीं लगती है सबको, ठीक है। आई थिंक सबको, पता नहीं जो 9th क्लास में पढ़ते होंगे वो ऑफेंड ना हो जाए, पर जब तक 10th क्लास नहीं आई तब तक मुझे उतना सीरियसनेस नहीं लग रही थी और मैं उतना सीरियस नहीं थी। मैं दिन भर लाइक यूट्यूब पे पड़ी रहती थी, दिन भर मैं शॉर्ट्स देखती थी, रील्स देखती थी, ठीक है। सो मैं ऐसे एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने एक आई जीकेएस की वीडियो, ठीक है, कोरिया लिखा था उसमें एंड आई वॉज अ बिग बीटीएस फैन। तो मैंने देखा वो जो वीडियोस होती है ना, लाइक इंडिया टू कोरिया जा रहे हो, इंडिया टू कोरिया शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। और फिर मुझे अंजलि दीदी की वीडियो मिली और मैंने उनका स्टोरी टाइम देखा कि कैसे उन्होंने अप्लाई किया, कैसे लाइक उनका जेएनयू में नहीं हुआ, फिर उन्होंने उधर अप्लाई किया तो उनका उधर हो गया, ठीक है। बहुत सारा मतलब जितना भी उन्होंने बताया था मैंने सब देखा, ठीक है। और मुझे तभी से इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आया। मेरे पास उतना दिमाग नहीं था, ठीक है, मैं इतने बार उतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं पा रही थी। बस मैं मम्मी के पास गई, मैंने बोला मम्मी आपसे मैं एक बात बोलूँ तो आप मुझे डांटोगी तो नहीं? तो मम्मी ने कहा नहीं डांटूंगी। देन मैंने बोला मम्मी अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं बाहर जाना चाहूँ तो आप जाने दोगे मुझे? तो मम्मी को लगा मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस समय कुछ भी बोलती ही थी, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कैसी स्कॉलरशिप, अभी पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, 10th है तुम्हारा, ये आने वाला है, 10th आने वाला है, ठीक है। मम्मी ने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा नहीं मम्मा, अगर मैं सीरियसली पढ़ाई करूँगी, 10th में अच्छे नंबर लाऊंगी और स्कॉलरशिप भी मुझे मिल जाए तो आप मुझे जाने दोगे? तो मम्मी ने बोला कहाँ? तो मैंने बोला कोरिया। तो मम्मी ने मुझे ऐसा लुक दिया और मैंने मम्मी को ऐसा लुक दिया, ठीक है, क्योंकि मैं उस समय कुछ भी बोलती थी, मेरे दिमाग नहीं था, ठीक है। तो मम्मी को लगा मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ तुम अगर मेहनत से पढ़ाई करोगी, 10th में अच्छे नंबर लाओगी और बाई चांस तुमने स्कॉलरशिप भी निकाल दी तो फिर तुम्हें क्यों नहीं जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे, पर पहले तुम पढ़ाई करो और 10th में अच्छे नंबर लो। उस समय मैं कन्विंस हो गई थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे जाने देंगे, ठीक है। मेरे कितना ईजी था, अरे वाह इतना ईजी होता है मम्मी पापा को कन्विंस करना। मैं तो बस खुशी थी, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने फिर भी 9th में सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, मैं 10th में आई जब तो तब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है। मैंने मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया एंड देन अच्छे से पढ़ा, ठीक है। 10th में अच्छे नंबर आए, नॉट बहुत अच्छे, लाइक 90 टच नहीं कर पाई बट अच्छे नंबर थे। 10th में मेरा पूरा ऑब्सेशन जो था वो कोरिया को लेके बढ़ा, ठीक है, होल 10th, ठीक है। जितना तब मैं मम्मी को रोज रोज बोलती थी कि मम्मी मैं कोरिया जाऊंगी। मैं अंजलि दीदी की वीडियो सिखाती थी मम्मी को, मैं रोज रोज उठते ही जीकेएस के बारे में देखने लगती थी। यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें जीकेएस लिखा हो और वो मैंने ना देखा हो। एक ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो जीके स्कॉलर है और मैं जानती ना हूँ। मैंने सारी वीडियोस देख डाली। जब मम्मी को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसका, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इसके बारे में नॉलेज ले रही है, इन्फॉर्मेशन ले रही है, रिसर्च कर रही है, ठीक है, उनको लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हूँ, तब उनको धीरे धीरे डर लगने लगा कि ये सच में तो नहीं चली गई। तो मम्मी ने मुझे आके बोला, लाइक मम्मी ने नहीं बोला था,
मैं गई उनके पास, मैंने अंजलि दीदी की एक वीडियो लगाई, ठीक है, उनका स्टोरी टाइम मैंने उनको दिखाया, मम्मी को दिखाया, ताकि मम्मी भी लाइक इंस्पायर हो जाए मुझे भेजने के लिए, ठीक है। उनको लगे, ऐसा लगे कि ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, फ्रॉड वर्ड नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा को सबसे पहले ये दिक्कत होती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है स्कॉलरशिप, कहीं मेरे बच्चे को ये बोल के कहीं दूसरे देश में पहुंचा दिए, तो सबसे पहला यही डर होता है मम्मी पापा का कि ये स्कैम तो नहीं है स्कॉलरशिप। तो मैं मम्मी को बैठा के अंजलि दीदी की वीडियोस दिखाती थी, ताकि मम्मी को विश्वास हो कि ये स्कॉलरशिप जेन्युइन है, ठीक है। अंजलि दीदी हो गई, भारती दीदी हो गई, बीएम शिंचू, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं पू इन कोरिया, ठीक है। मम्मी को पहले बहुत इरिटेट होता था इन सब चीज़ों से कि क्यों दिखा रही हो मुझे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता था, ठीक है। उनको ऐसे था कि हम नहीं भेजेंगे, उनके मन में था, वो मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए बोली थी कि भेज देंगे, क्योंकि उनको लगा मैं सीरियस नहीं होंगी। और जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत सीरियस हो रही हूँ, तो लाइक आफ्टर माई रिजल्ट, 10th के रिजल्ट के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया, साफ मना कर दिया, ठीक है। 10th के रिजल्ट के बाद नहीं, 9th के रिजल्ट के बाद, ठीक है, जब मैं 10th में सीरियस होने लगी थी, जब मैं 10th में सीरियसली पढ़ाई करने लगी थी, सीरियस होने लगी थी, जीकेएस के बारे में कुछ ज़्यादा ही देख रही थी, तब मेरी मम्मी ने सीधा मेरे से बोला, जब मैं उनको वीडियो दिखा रही थी अंजलि दीदी की, तो सीधा उनसे बोला हम नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, हम नहीं भेज पाएंगे, हम तुम्हें कहीं दूर नहीं भेजेंगे, नहीं रह सकते, ठीक है, इंडिया में ही रहो, इंडिया में रह के पढ़ाई करो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। जैसे आपके पेरेंट्स वैसे मेरे पेरेंट्स, ठीक है, वो नहीं मान रहे थे। और एक टाइम के लिए तो ऐसा आया था कि मैंने पूरा ये क्विट कर दिया था, मतलब कि नहीं जाने देंगे मुझे, ठीक है। मैंने पूरे 10th क्लास जो ईयर था मेरा, 10th का ईयर था, मैंने मम्मी से नहीं बोला फिर, ठीक है, मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत मैंने मना के देख लिया था, नहीं मान रहे थे, ठीक है। मैंने होप छोड़ दी थी कि मान जाएंगे, मैंने ऐसा होप छोड़ दी थी। तो मैं फिर ये सोचने लगी थी कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँगी, लाइक दिल्ली पढ़ने, ठीक है, दिल्ली पढ़ने या बनारस पढ़ने, आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैं यही सोचने लगी कि मैं इंडिया में ही पढ़ लूँगी, कोई बात नहीं, पर इंडिया में भी बाहर ही पढ़ूंगी, ठीक है। मैं उतना फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर अचानक जब मैं 11th क्लास में आई, 11th सेशन मेरा शुरू हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक, जब एक्चुअली रियलाइज़ तब हुआ जब मैंने अपनी आर्ट को टाइम दिया, ठीक है। और जब मैंने आर्ट को टाइम दिया, और जो होता है ना प्रोफेशनल आर्टिस्ट, फ्यूचर आर्ट के लिए फ्यूचर देखता है बच्चा, ठीक है, जब मैं वो देखने लगी कि मैं इसी फील्ड में आगे फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में रिसर्च करने लगी, तो मुझे पता चला कि लाइक, तब मुझे एक्सपीरियंस से ये पता चला कि इंडिया में आर्ट का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट सच है, इंडिया में आर्ट की कदर नहीं है, लोग, यहाँ के लोग आर्ट की कदर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बहुत नेगेटिव पॉइंट थी, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे उतना फ्यूचर नहीं है जितना मेरा बाहर बन सकता है, ठीक है, आर्ट फील्ड में। मैंने मम्मी से एक बार फिर से बात करने की सोची, मैं गई मम्मी के पास, मैं बैठी, मैंने जेन्युइनली समझाया मम्मी को, मम्मी मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं है, आप जानते हो, आप यहाँ रहते हो, आपको पता है आर्ट का फ्यूचर नहीं है इंडिया में, जितना मुझे बाहर मिल जाएगा, ग्लोबल एक्सप्लोजर मिल जाएगा, ठीक है, मेरा आर्ट की कदर होगी बाहर, जितना मुझे बाहर काम मिल जाएगा इतना मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। तो जब सब मान गए, तो अब बात आती है कि मुझे 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि मेरा जब मैं अप्लाई करूँ तो सब कुछ बढ़िया सा हो। तो 11th क्लास मैंने फुल रिसर्च की, बस रिसर्च की, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटीज़ देखती थी, मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ती थी, ठीक है, मैं कोरियन पढ़ती थी खुद से, ठीक है। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैं खुद से पढ़ती थी, मैं बहुत मेहनत किया मैंने, ठीक है। 11th क्लास अपने पूरी अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए मेरे 11th क्लास में, जबकि बच्चे 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, ये रियलिटी है। बच्चे 11th क्लास में ऐसे ही रेस्ट करते हैं, 10th देने के बाद वो लोग नहीं पढ़ते हैं 11th। बट मैं इतनी सीरियस थी कि मुझे 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैं 11th में आराम से पूरा 11th मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया, अच्छे नंबर आए। फिर मेरी 12th क्लास आ गई, फिर वो साल मेरा पूरा रिसर्च में गया, पढ़ाई में गया, ठीक है, क्योंकि मुझे 12th में अच्छे नंबर लाने थे एनी हाउ, 80 से, क्योंकि जीकेएस का क्राइटेरिया है कि 80% से अबव आने चाहिए आपके, तो एनी हाउ मुझे 80%, 85 से अबव लाने थे, 90 तक लाने थे, ठीक है, जो मैं 10th में नहीं कर पाई। तो मैं पढ़ाई पे ध्यान देती थी और अपना ये कोरियन वोरियन सीखती थी खुद से, ठीक है। देन आया 2025 मेरा एग्ज़ाम का ईयर, ठीक है, एग्ज़ाम देना था मुझे। एंड उस समय मुझे ये नहीं था कि मैंने सेकंड प्लान नहीं सोचा था, प्लान बी नहीं सोचा था सीयूईटी का। मैं सोची थी मैं ये दे दूँगी, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। और आपको ये गलती नहीं करनी जो मैंने गलती की थी। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपको प्लान बी लेके चलना है। मैं भी लेने वाली थी, बट एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम जब चल रहा था तभी सीयूईटी का फॉर्म आया था, ठीक है, और वो मेरे से निकल गया था, तो इसलिए मैं उस साल सीयूईटी नहीं दे पाई और मेरा साल वेस्ट हो गया, एज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए मैं प्लान बी नहीं बना पाई।
सो जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो अप्रैल में नहीं, मार्च में मैंने ज्वाइन कर लिया LKI क्लासेस, ठीक है, कोरियन क्लासेस फॉर सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उसको ज्वाइन की थी, ताकि जो टॉपिक का है ना, एक टॉपिक की कमी मेरे पास, टॉपिक नहीं दे सकती थी मैं तब, तो वो भर जाए, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट लेने के लिए LKI कोर्स ले लिया। मैंने पढ़ाई की, मुझे मेरा अप्रैल में रिजल्ट आ गया, ठीक है, 30 अप्रैल, ठीक है, 2025। अच्छे नंबर आते हैं मेरे उसमें, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मतलब क्लास में फर्स्ट आई थी, स्कूल में एक्चुअली अच्छे नंबर आए थे पूरे स्कूल में मेरे। एंड देन एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट होता है, वो मुझे मिल गया था कि मेरा अच्छे नंबर आए, तो मैंने सोचा मेरा चांस जो है वो बढ़ गया, लाइक अच्छे नंबर आए थे मेरे, लाइक मेरे 90s में आए थे नंबर, तो मुझे लगा मेरा चांस बढ़ गया। ठीक है, अब शुरू होता है 2025 पूरा, जब तक सितंबर नहीं आ जाता तब तक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयरिंग। फिर 2025 में जब मेरा अप्रैल में रिजल्ट आया, उसके बाद से मैंने शुरू किया अपना प्रिपरेशन। ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम था, अप्रैल चल रहा था, सितंबर में फॉर्म निकलना था, इनफ टाइम था मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। रोज़ स्कूल के चक्कर काटना, क्योंकि मुझे साइन कराने, क्योंकि स्कूल वाले बहुत नाटक करते हैं, सच बता रही हूँ, बहुत नाटक करते हैं। मुझे अपना ट्रांसक्रिप्ट बनवाना था स्कूल से, वो भी नहीं बनवा के दिया, मैंने खुद ट्रांसक्रिप्ट बनवाया, उनसे स्टैम्प और साइन करवाया, उसको भी करने में नाटक कर रहे थे वो लोग, क्या ही बोलूँ मैं, स्कूल वाले करते हैं ऐसा। ठीक है, तो मैंने पूरा स्कूल का चक्कर काटा। ठीक है, मैंने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर काटा, हालांकि मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीजंस, मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया, बट मैंने उसके लिए चक्कर काटे। ठीक है, फिर मैंने SOP लिखा, मैंने रिकमेंडेशन लेटर के लिए चक्कर काटे टीचर्स के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टफ पार्ट यही था कि मुझे SOP अपना मैं कितना भी लिख लूँ, कितने बार भी लिख लूँ, मुझे कमी लग रही थी उसमें। ठीक है, बहुत कमियाँ लग रही थी, मैं बार बार उसको हर दिन कुछ नया ऐड, हर दिन मेरा SOP बदलता था। ठीक है, जब तक सितंबर नहीं आ गया तब तक मैंने SOP अपना बदला है। एंड देन मेरा पूरा टाइम गया पोर्टफोलियो बनवाने में, क्योंकि मुझे ये पता चला कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए पोर्टफोलियो नेसेसरी होता है, और मैंने जो आर्ट्स बनाए थे, वो जो मेरे पास रखे थे, वो मैं नहीं डाल सकती थी, क्योंकि वो फ़ैन आर्ट्स थे। मैंने BTS के आर्ट बनाए थे, मैंने सेलिब्रिटीज़ के आर्ट बनाए थे, सो उन आर्ट वर्क्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब जैसे मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, कोई आर्ट वर्क का नाम हो, मीनिंग हो, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, तो उन आर्ट वर्क का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो मैं उसको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकती थी। तो पूरे टाइम जो मेरे पास टाइम था, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, मैंने अपने आर्ट बनाए, बहुत सारे आर्ट बनाए, ठीक है, ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो में लगा सकूं। मैंने लाइक मीनिंगफुल आर्ट बनाए, ठीक है, उनको नाम दिया और पोर्टफोलियो के लिए प्रिपेयर किया, मैंने पोर्टफोलियो बनाया। और जब ये सितंबर महीना आया था, जब निकलने वाला था स्कॉलरशिप, तब मैंने ये प्रिंटिंग का बहुत झंझट हुआ था, वो मैंने करवाया। एंड जब गाइडलाइंस निकली तो मेरा दिमाग ब्लो हो गया था एकदम, क्योंकि इसी साल गाइडलाइंस बदल गई। मुझे लगा था मैं भी नॉर्मली बाकी लोगों की तरह भरूंगी, यूनिवर्सिटी ट्रैक से आराम से यूनिवर्सिटी को भरूंगी। ठीक है, उसी साल उन लोगों ने गाइडलाइंस चेंज कर दी, जिस साल मैं अप्लाई कर, कह सकते हैं मेरी किस्मत, कह सकते हैं। गाइडलाइंस में चेंज भी क्या किया, जो RGKS था जिससे मैं फिल कर सकती थी, उसको उठा के कर दिया एम्बेसी ट्रैक में, मतलब मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से अब फिल ही नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अब हो गया तो क्या बोले। गाइडलाइंस बहुत सारी लाइक ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले बात तो मुझे ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो मुझे तब समझ में नहीं आया, और अपने तो मैंने गाइडलाइन समझा, मैंने आप लोग को भी समझाया, मुझे आप लोग को भी समझाना था, आप लोग के लिए भी वीडियो बनाना था, साथ साथ में मैं वो भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गया, कोई बात नहीं, एम्बेसी ट्रैक से भर दूंगी, कोई बात नहीं, अच्छा एप्लीकेशन होगा तो एम्बेसी ट्रैक में भी सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। तो मुझे थोड़ी देर के लिए दुख हुआ, बट मैंने फिर कहा चलो ठीक है, भर देंगे। ठीक है, देन आया वो दिन जब ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हुई। मैंने पूरा कलेक्ट किया, पूरा अपना, एक तो बहुत दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी फोटो जो लगानी थी मुझे कंप्रेस नहीं हो रही थी वो। ठीक है, उसको कंप्रेस करने में टाइम लगा। ठीक है, पैनिक क्रिएट हुआ, मैं बहुत पैनिक करती हूँ ऐसी सिचुएशंस में, मैं बोलती हूँ लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। ठीक है, फिर मैंने पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरा, मैंने भर दिया, मैंने सबमिट कर दिया उसको, और मैं आराम से चिल करने लगी। फिर अचानक न्यूज़ आती है कि जो स्टडी इन कोरिया वेबसाइट है वो डाउन हो गई है, वहाँ आग लग गई है डाटा सेंटर में, और ऑनलाइन जिसने फॉर्म भरा था, जो नहीं भर पाए उनका तो हटाओ, जिसने फॉर्म भरा था उनका भी हटाओ, दोनों का हटाओ, जिन्होंने नहीं भरा और जिन्होंने भरा दोनों, अब सब दोनों को बस एम्बेसी में डालना है। ठीक है, फॉर्म डालना है, सॉरी एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, अब मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी मेरी किस्मत की, आग लग गई उधर, ऑनलाइन बंद हो गया, अब मुझे एप्लीकेशन फिजिकली देना है। मैंने सब एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने अपनी किस्मत
आराम से एक्सेप्ट की, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कुछ ईजिली हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ होता है, झोल धमाल गोलमाल कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा होता रहता है। तो आई वॉज नॉट दैट शॉक, ठीक है, कि ऐसा हो गया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वो हो गया तो चलो फिजिकली एप्लीकेशन सेट फॉर्म तैयार करते हैं। साथ साथ में मैं अपना तैयार कर रही थी, मैं आप लोग के लिए भी वीडियो बना रही थी कि कैसे लेबल करते हैं, कैसे डालते हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोग भी बहुत फिक्र है, ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए भी वीडियोस बना रही थी। इट वॉज हार्ड कि मैं अपना प्रिपेयर करते हुए आप लोग के लिए भी बनाऊं, बट मैंने किया ताकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए, सबको हेल्प हो जाए। और फिर मैंने प्रिंट करवाया। उस दुकान के इतने चक्कर काटे क्योंकि सही प्रिंट कोई करके ही नहीं दे रहा था। किसी प्रिंट में सही से कलर नहीं आया, किसी प्रिंट में एक में 2 पेज प्रिंट हो गए हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। और मेरे बहुत पैसे भी वेस्ट हुए प्रिंट में, क्योंकि ऐसे मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए था कि कोई गलती ना निकाल पाए मेरा, उसमें कोई गलती ना हो, कुछ भी ना हो, इसलिए मुझे परफेक्ट चाहिए था। इसलिए मैं जो भी हल्की सी भी गलती हो रही थी उस प्रिंट को मैं हटा दे रही थी, ठीक है। मैंने कहा नया प्रिंट करो, पैसे बहुत लग गए थे मेरे इसमें, ठीक है, जितना नहीं लगना चाहिए था उससे ज़्यादा ही लग गए थे। और एडिशनल मेरा एक पोर्टफोलियो प्रिंट कराना था अच्छे पेज पे। मैंने लाइक होता है ना लेमिनेशन पेज होता है जो, उस पे मैंने प्रिंट करवाया था, उसकी बुक बनाई थी बाइंडिंग करके। मैंने खुद अपना पोर्टफोलियो अपने हाथों से डिज़ाइन किया था, कैनवा पे पूरा बनाया था अच्छे से। लाइक इंट्रोडक्शन पेज लिखा था, अपने आर्ट के बारे में लिखा था, अपने आर्ट को नाम दिया था, बहुत कुछ किया था, मतलब बहुत अच्छे से बनाया था पोर्टफोलियो। अपना कवर पेज मैंने कस्टमाइज करके इलिस्ट्रेशन अपना बनवाया था, ठीक है, इलिस्ट्रेशन अपना बनाया था और लगाया था उसमें। मैंने बहुत अच्छे से बनाया था पोर्टफोलियो एक्चुअली। मुझे फिर उसकी बढ़िया से ये प्रिंट करवाया, बाइंडिंग करवाई। वो मुझे 3 पीस करवाना पड़ा, 3, ठीक है, क्योंकि मैं RGKS से थी तो 2 रीजनल के लिए 1 एम्बेसी के लिए, तो मुझे 3 सेट बनाने पड़े। तो तीनों सेट के लिए अच्छे प्रिंट करवाने के लिए मेरे बहुत पैसे वेस्ट हुए, ठीक है। एंड देन जब मैंने सब कुछ करके रख लिया, सब कुछ अच्छे से मैनेज करके, सारा अच्छे से लेबल करके पैक कर दिया, मैं गई कुरियर में। मैंने उसका एक मिनी व्लॉग भी बनाया था, अपने चैनल पे डाला है, अगर आपको देखना हो आप देख सकते हो। मैं गई एम्बेसी में अपना कुरियर देने, ठीक है, मैंने अच्छे से नाम वाम लिखा, मैंने देख के एकदम कि वही एम्बेसी है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली एम्बेसी ने भी झोल किया था एक कोरियन एजुकेशन सेंटर था, उधर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप एम्बेसी में नहीं भेजोगे, एड्रेस चेंज कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता थी पर मुझे पता चल गई थी, तो मैंने आप लोग को भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है, कि एड्रेस चेंज कर दिया है। और बहुत लोग गलती कर दिए थे कि वो एम्बेसी में भेज दिए थे, बहुत लोगों से ये भी गलती हुई है, ठीक है। बहुत लोग इस चीज़ से भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, कि उन्होंने गलत एड्रेस पे भेज दिया है। मैंने एड्रेस 4 बार देखा, ठीक है, कि सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैनिक हो रहा था। और मैं कुरियर करके अच्छे से देख 4 बार देख के उनको देख के चली आई। मेरे दिल में बहुत धक धक हो रहा था कि मैं दे आई हूँ, वो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये भी डर होता है ना, जब तक पहुंच जाए तब तक चैन नहीं मिला था मेरे दिल को। मैं उसको ट्रैक कर रही थी, बार बार ट्रैक कर रही थी, और जब तक वो पहुंच नहीं गया तब तक मुझे सही से मतलब चैन नहीं आया था। एंड जब वो पहुंच गया तब आई वॉज रिलैक्स्ड कि मेरा पहुंच गया, अब मुझे बस रिजल्ट का वेट करना है। अब मैंने लाइक सबमिट कर दिया था, लास्ट डेट था 17 अक्टूबर, और मैंने सबमिट कर दिया था उसको आई थिंक 14 या 15 को सबमिट कर दिया था मैंने, ठीक है। और मैं आराम से चिल थी तब, और दिवाली का समय था, 18 धनतेरस, 19 छोटी दिवाली, 20 बड़ी दिवाली, ठीक है। ये 3 दिन बीते, जैसे ही 21 को पता चला रिजल्ट आ गया। 20 को दिवाली है, 21 को रिजल्ट आ गया, 17 को लास्ट डेट थी। पहली बात ये समझ में नहीं आया कि 17 को लास्ट डेट थी तो 21 को कैसे रिजल्ट आ गया। इतनी जल्दी कौन रिजल्ट डालता है भाई, इतनी जल्दी। मुझे लगा था, मुझे लाइक लोगों से पता चला था कि मुझे पता चला था अभी रिजल्ट नहीं आएगा, अभी 27 को रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि अभी टाइम लेंगे वो रिजल्ट देने में। बट भाई मैं 20 को दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ, मस्त आराम से दिए वे जला के, आराम से मिठाई खा के, आराम से मैं सो गई खाना खा के, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आराम से उठ रही हूँ कि मैंने खूब अच्छे से मज़े किए थे दिवाली में। तो मैं नेक्स्ट डे 21 को उठ रही हूँ आराम से, मेरा पूरा दिन गया, 21 का पूरा दिन गया, ठीक है। रात में ये कांड हुआ है, मैं बताती हूँ। मैं ऐसे अपना यूट्यूब देख रही थी, ठीक है, एनालिसिस देख रही थी, मुझे कमेंट मिला, ये कमेंट मिला, और ये कमेंट देखने के बाद मेरा ना ये काम कर रहा था, ना मेरा ये काम कर रहा था, ना मेरा ये काम कर रहा था। क्योंकि पहली बात मुझे बहुत शौक लगा, फिर मैंने सेकंड थॉट मेरे अंदर आया कि शायद इससे गलतफहमी हो गई, जो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था उससे गलतफहमी हो गई। अभी रिजल्ट कैसे आ सकता है, इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ सकता है, अभी तो 21 है, अभी तो 27 को रिजल्ट आने वाला है। मैंने सोचा इससे कोई गलती हो गई होगी। फिर मैंने अपना टेलीग्राम चेक किया और हर ग्रुप में ये था कि रिजल्ट आ चुका है,
जीकेएस के ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में भी था कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने जाके फिर चेक किया एजुकेशन सेंटर का इंस्टाग्राम, ठीक है। उसमें रिजल्ट था, लोगों के नाम थे और 12 लोग, शायद 12 लोग सिलेक्ट हुए थे और मेरा नाम नहीं था। मैंने तो बस मैं तो ऐसे स्क्रीन को देख रही थी, मेरे मम्मी पापा सामने बैठ के लाइक खाना वाना खा के बैठे थे, ठीक है। मैं भाग गई वॉशरूम, ठीक है, मैं तुरंत भाग गई वॉशरूम क्योंकि मैं सामने नहीं रो सकती। अभी मैं इतनी बड़ी बात कैसे बताऊँ, इतनी मेहनत, क्योंकि मेहनत सिर्फ बच्चा नहीं करता है, माँ बाप को भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि 4 चक्कर आपको स्कूल के लगाने हैं, 4 चक्कर आपको प्रिंट कराना है, 4 चक्कर आपको पैसा खर्च करना है, तो माँ बाप की भी बहुत मेहनत लगती है, बच्चा ही नहीं सिर्फ होता है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो मैं कैसे बता दूँ कि मेरा नहीं हुआ, कैसे बता दूँ, 1 साल मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। मेरे अंदर बहुत चीज़ें चल रही थी, ठीक है। मैं वॉशरूम में गई, मैं बैठी, मेरा ये काम नहीं कर रहा था, एकदम ब्लैंक हो गया था, ठीक है। मुझे बस रोना आ रहा था कि लाइक मैंने इतनी मेहनत की, मेरा फर्स्ट राउंड में मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा फर्स्ट राउंड में तो हो जाना चाहिए था। मेरा एप्लीकेशन इतना भी वीक नहीं था कि मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, कि मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा कैसे नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता था कि मैं इतनी तो वर्थी थी कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाए। इसलिए मुझे ओवर रोना आ रहा था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर होगी, मुझे कंपटीशन करने का मौका ही नहीं दिया गया। मेरा मतलब मेरा अगर 14 या 15 को निकला तो पहुंचा तो वो 16 को था शायद, ठीक है। तो उन्होंने कैसे इतनी जल्दी रीड कर लिया, कैसे मेरा रीड किया होगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है, ठीक है। मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि उन्होंने मेरा रीड किया होगा कि नहीं एप्लीकेशन। तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, ठीक है। मैं रोई जा रही थी। अब मैं ये सोच रही थी मैं बाहर कैसे जाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा को कैसे बताऊँ कि मैं नहीं हुई सिलेक्ट, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। उनको क्या, सबको ही लग रहा था मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, सबको लग रहा था मैं चली जाऊँगी कोरिया। बट एट द एंड मुझे निकल के बोलना पड़ा। मैं निकली, मैं नहीं बोलने वाली थी, बट मेरी आंखें बता देती है मैं रो रही थी, क्योंकि मेरा मुंह बता रहा था कि मेरा मुंह सूख चुका था, पता है, मेरा मुंह सूख के एकदम लाइक आम की गुठली होती है ना, वैसा हो गया था। तो मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कुछ हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। मैं नहीं बता रही थी, तब भी नहीं बता रही थी। फिर मैंने धीरे से बोला रिजल्ट आ गया, ठीक है, नहीं हुआ। ये लाइक अभी मैं रो दूंगी यार, रो दूंगी मैं यार, क्या बोलूँ, छोड़, रोना नहीं है, रोना नहीं है यार। वो मैं दिन याद करती हूँ तो मुझे अपने आप लाइक बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होने लगता है, क्योंकि मैंने सोचा था फर्स्ट राउंड की तो वर्दी थी ही मैं। उस समय मैं बहुत रोई थी, मैं 2 दिन तक बेड से नहीं उठी थी। इतना मुझे हर्ट हुआ था इस चीज़ को लेकर। फिर मैंने एक वीडियो बनाई इस पर, ठीक है। उस दिन तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि लाइक कोई बात नहीं हुआ, ऐसे नहीं रोते, ये एंड थोड़ी है, तुम दोबारा ट्राई कर लेना, तुमने तो अपना बेस्ट दिया ना। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया, ठीक है। मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मम्मी पापा मुझे समझाएंगे। मुझे लगा उनको बहुत बुरा लगेगा, वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे बोलेंगे हम तो जानते थे तुम्हारा ऐसा ही होगा, तुमने 1 साल वेस्ट किया। ये मुझे लगा मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, बट उन्होंने नहीं डांटा। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे चुप कराया, और ये भी बोला कि आगे तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, अभी तुम्हारी लाइफ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, यूट्यूब पे काम करो, तुम दोबारा ट्राई करना, तुम्हारा शायद दोबारा ट्राई करने पे हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे सबका हो जाए, ज़रूरी नहीं। ये सब मम्मी पापा ने मुझे समझाया, ठीक है। और जब ये सब मैंने मम्मी पापा के मुँह से सुना तो मुझे थोड़ा कामनेस फील हुआ, मैं थोड़ा काम हुई, मैं रोना बंद की। बट फिर भी मैं 2 दिन तक बेड से नहीं उठी थी, ये सोच के कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही थी, बहुत ओवरवेल्म थी मैं। एंड देन मैंने वीडियो बनाया। मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर थी इस बात से कि इतने कम टाइम में कोई कैसे इतनी सारी एप्लीकेशन रिव्यू कर सकता है, इतनी सारी एप्लीकेशन कैसे रिव्यू हो गई इतने टाइम में, मेरी पढ़ी भी गई थी कि नहीं, मुझे इस चीज़ का डाउट था। मैंने जो इंस्टाग्राम था जहाँ रिजल्ट आया था कोरियन एजुकेशन सेंटर में, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला रिजल्ट के नाम पे। नो ऑफिशियल इंस्टाग्राम, ऑफिशियल कहीं भी, जीकेएस एनआईडी कहीं भी आपने स्टोरी नहीं लगाई, एनआईडी में भी नहीं लगाई, बस कोरियन एजुकेशन सेंटर के इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट डाल दी, ठीक है, और कहीं रिजल्ट नहीं, ठीक है। वो मुझे थोड़ा वो लगा। मैंने वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपने इतने
कम दिन में कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको इन 12 बच्चों को चुनना है। मैं उन बच्चों पे अटैक नहीं कर रही थी, मैं बस एक क्लैरिटी मांग रही थी उन लोग से कि आप रिजल्ट के लिए क्या मतलब क्राइटेरिया क्या देख रहे हो, आप किस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो, ताकि ये जानकर आगे बच्चे उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आपने कैसे सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं बस ये क्वेश्चंस कर रही थी। एनीवेज, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट फ़ायदा नहीं है कुछ। ठीक है, मैंने वो रियलाइज़ कर लिया था कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं करने वाला है मुझे, कोई रिप्लाई नहीं करने वाला है हमें। ठीक है, मेरे साथ बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन करना छोड़ दिया, मैंने सोचना छोड़ दिया उस बारे में कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मूव ऑन करते हैं, क्योंकि पास्ट को पकड़ के हम लोग फ्यूचर नहीं बना सकते अपना। ठीक है, तो मैंने इतना ही मन में सोचा कि आई विल ट्राई अगेन, आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूँगी, चाहे क्योंकि कुछ नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस तो आया, मुझे कहीं अप्लाई करने का एक्सपीरियंस तो आया। लाइक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले। और हमेशा कोई भी विनर होता है, तो हमेशा कोई भी विनर होता है उससे पहले वो फेलियर बन चुका होता है। ठीक है, फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फेल होना इम्पॉर्टेंट है, रिजेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यही सोचा और मैंने सोचा फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। मैं इस बार प्लान बी लेके चलूँगी, और अब मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग को गाइड कर रही हूँ, आप लोग और अपनी CUET की तैयारी कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ एंड मैं ये सोच रही हूँ, आई विल अप्लाई अगेन, आई विल नॉट गिव अप, नॉट दिस टाइम। अभी मेरे अंदर थोड़ी मेंटल हेल्थ बाकी है, मैं गिव अप नहीं करूँगी, अप्लाई करूँगी। तो यही थी मेरी स्टोरी, कैसे मुझे पता चला, कैसे मैं पूरा क्रेज़ी हो गई इसके बारे में, और फिर मैंने प्रिपरेशन की, अप्लाई किया, और मेरा फर्स्ट फेलियर कैसे हुआ इसमें। कोई बात नहीं है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। कोई लोगों का 4th अटैम्प्ट होता है, उसमें हो जाता है लोगों का। तो नेवर गिव अप। अगर मेरा इस साल भी नहीं हुआ तो मैं यहीं पे पढ़ाई करूँगी इंडिया में, और मैं मास्टर्स करने के लिए जाऊँगी वहाँ पे। तो मैं पीछा तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं वहाँ पे जाके रहूँगी, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, मैं और मेहनत करूँगी, अपने पोर्टफोलियो को, अपने एप्लीकेशन को और बेटर एंड बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर पाए, ताकि मुझे नोटिस करना ही पड़े लोगों को। ठीक है, इतना बेस्ट बनाऊँगी। बस मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ, इतना ही मेरी स्टोरी है। अगर आपको मेरी स्टोरी से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो, या आपको मेरी स्टोरी सुन के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स फ्री। ठीक है, इट्स फ्री। आपको मैं आगे गाइड करती रहूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोरिया में या GKS में, या मेरी लाइफ में, मेरे आर्ट में, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके बताओ, अगर आप मेरी जगह होते, मेरी स्टोरी में, तो आप क्या करते? आप गिव अप कर देते या सेकेंड ट्राई करते? और मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट रीड करूँगी, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।